हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 11 लेट अस ट्रैवल। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आगे के चैप्टर के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सोनाली वर्क्स इन गुड़गांव। सोनाली गुड़गांव में काम करती है और उसकी शादी मेरठ में होने जा रही है। उसकी सिस्टर नेहा और उसके हस्बैंड दुबई से एरोप्लेन से आ रहे हैं उसकी शादी अटेंड करने के लिए, और उसके अंकल के फैमिलीज़ जो हैं वो अहमदाबाद से ट्रेन से आ रहे हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या फिर नाना नानी वे सभी दिल्ली से कार से आ रहे हैं, और उसके फ्रेंड्स ने एक टैक्सी हायर की है यानी कि किराए पर ली है दिल्ली से मेरठ जाने के लिए, उसकी वेडिंग को अटेंड करने के लिए। और उनके रिलेटिव्स जो कि नज़दीक में ही रहते हैं वे सभी कोई ऑटो रिक्शा से, साइकिल, रिक्शा, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और टैक्सी, इन सब से वे सब आ रहे हैं। तो इसमें हमने मेन क्या देखा कि जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इस मैरिज सेरेमनी में, वेडिंग में, वो कितने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। कोई एरोप्लेन से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई टैक्सी से, कोई कार से और कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल से। तो इसमें ये भी हमने देखा कि जिसके जितना दूरी है उसके अकॉर्डिंग लोगों ने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है। जैसे कि दुबई यानी कि जो दूसरा देश है, दूर है बहुत, तो वहाँ के लिए एरोप्लेन का यूज़ किया गया, और अहमदाबाद जो कि नज़दीक है यानी कि इंडिया में ही है, तो इसके लिए ट्रेन का यूज़ किया गया। और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कार, टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस वगैरह का यूज़ किया वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोग डिफरेंट टाइप्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। उनका सिलेक्शन डिपेंड करता है डिस्टेंस, टाइम और मनी पे। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है जो वो अपने ट्रैवल के दौरान स्पेंड करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं। तो वो तीन चीज़ें जिस पे उनका जो ट्रैवल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो डिपेंड करता है, वो है डिस्टेंस कि कितनी दूरी उनको जाना है, टाइम कितनी जल्दी या फिर आराम से पहुंचना है, और फिर मनी कि वो उस पर कितना खर्च कर सकते हैं। अगर हम किसी दूर की जगह पे बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हम एयर ट्रैवल यानी कि एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। लेकिन ट्रेन ट्रैवल्स एक बेटर चॉइस होगा, क्योंकि हमें यहाँ से ट्रेन के दौरान इसमें ट्रैवल करने से सीनरी देखने को मिलती है, बाहर की अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ से ट्रेनें पास होती हैं। जैसे कि ट्रेनें जो हैं वो अलग अलग जगह से गुजरते हुए जाती है, तो हम वहाँ की सीनरीज़ को देखने का आनंद ले सकते हैं। मोर ओवर रेलवे आर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स एंड आर इकोनॉमिकल। और इसके अलावा जो रेलवेज़ है वो हैवी गुड्स यानी कि जो भारी भारी सामान हैं उनकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट जैसे कि साइकिल, रिक्शा, कार, बस, ये सभी बेस्ट चॉइस है ट्रैवलिंग के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग के लिए। और ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जैसे कि ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन आपको घर से लेके घर तक नहीं छोड़ता है, या एरोप्लेन से जाते हैं तो वो भी। लेकिन कार है, बस है, या साइकिल है, या ऑटो रिक्शा है, तो ये सब क्या है कि आपको घर तक, आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, घर तक आपको गेट तक छोड़ के जाते हैं। इफ़ यू स्टैंड ऑन द मेन रोड इन ए स्मॉल टाउन इन द मॉर्निंग, अगर आप किसी छोटे से शहर के मेन रोड पे सुबह में खड़े होते हैं तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स जो या फिर लेबर्स साइकिल चलाते हुए वे अपने काम की जगह पे जा रहे होते, जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ये आप कहाँ पे देखेंगे, किसी छोटे शहर की में सुबह सुबह अगर रोड के किनारे आप खड़े होते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग काम करने के लिए साइकिल से अपने काम की जगह पर जा रहे होते हैं। और इसी प्रकार से आप शाम के समय में देखेंगे कि वे सभी अपने काम की जगह से वापस लौट रहे हैं, उन्हें लौटता हुआ आप देख पाएंगे। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एरियाज डिफर फ्रॉम दोज यूज्ड इन अर्बन एरियाज। अब कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों से अलग हैं। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे ये सब अलग है। कुछ रूरल ट्रांसपोर्टेशन यानी ग्रामीण एरिया के जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके बारे में।
फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द मोस्ट रूरल एरियाज़। ज़्यादातर जितने भी ग्रामीण एरियाज़ हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग के खेती करना, कृषि करना। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो कि वो उपजाते हैं ये सब पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, यानी कि जल्दी ही ख़राब हो जाने वाले, सड़ जाने वाले आइटम होते हैं। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेली बेसिस पे नज़दीक के जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ तक ले जाने के लिए ब्लॉक कार्ट, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक्स का यूज़ किया जाता है। और इसी प्रकार से हार्वेस्टिंग ऑफ वीट एंड राइस, यानी वीट और राइस, गेहूं और चावल, धान की जब कटाई होती है तो वो फसलों को, अनाज को शहर तक पहुंचाने के लिए ट्रक्स लेडन विद गनी बैग्स, ट्रक जो होते हैं वो गनी बैग्स यानी बोरों से भरे हुए ट्रक्स होते हैं, उन्हें आप गांव के रोड पर नज़दीक के शहर की ओर या से टाउन्स की ओर जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये खेती होती है तो सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है, गेहूँ, चावल, ये सब गांव वाले ही तो नहीं खाते, क्योंकि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी खाने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद ये सारे के सारे ट्रक में लोड होकर के शहरों की ओर पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और देखिए, डू यू नो में बताया जा रहा है कि अगर आपने कहीं रोड पर ब्लॉक कार्ट देखा हो, ब्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी जो कि शुगर केन यानी गन्ने से लदी हुई हो और बहुत सारी बैलगाड़ियाँ हों लाइन से रोड पर जा रही हों, तो अगर ऐसा आप कहीं देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि यहीं आसपास कहीं शुगर मिल है, क्योंकि ये सारे गन्ने शुगर मिल में जा रहे हैं, वहाँ पे इनका चीनी बनाया जाएगा। The goods carried by different means of transport gives us a clear indication about the crops grown in that area। अब देखिए, जो गुड्स यानी कि जो सामान डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा कहीं पहुंचाए जा रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में कौन सा फसल उगाया गया है। अगर कहीं से गन्ने पहुंचाए जा रहे हैं आसपास के शहरों में, तो इससे हमें पता चलता है कि इस एरिया में यहाँ पे गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं से गेहूँ अगर पहुंचाया जाता है तो कि यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा है, गेहूँ की फसल यहाँ पर उगाई जाती है, इससे हमें ये पता चल जाता है। द ब्लॉक कार्ट, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक्स लोडेड विद एग्रीकल्चर गुड्स गो फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। अब जो ब्लॉक कार्ट हैं, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर, ट्रॉली है, ट्रक्स हैं, जो कि एग्रीकल्चर गुड्स यानी कि जो कृषि वाले सामान हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनसे लोड हुए रहते हैं और ये विलेज से सिटी की ओर जाते हैं। और जब वे विलेज से सिटी की ओर जाते हैं और जब वे सिटी से विलेज की ओर वापस आते हैं, तो फिर वे उन्हीं ट्रक्स में जो उन्होंने खेती वाला खाद्य पदार्थ जो थे, उनके खाने वाली चीज़ें जैसे सब्जी, फ्रूट्स, अनाज वगैरह, चावल, गेहूँ, ये सब जो वो शहरों में ले जाते हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो जब उधर से वो आते हैं तो वहाँ से वे वापस अपने ट्रकों में गैस सिलेंडर, लाइट मशीनरी, टेक्सटाइल, स्कूटर, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े वगैरह, ये सब लेके आते हैं, क्योंकि ये सब गाँव में नहीं होते हैं, तो वहाँ से ये वो लेके आते हैं और जो शहरों में नहीं होते उसे ये यहाँ पहुँचाते हैं। तो देखिए, इस तरह में ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए किस तरह से लोग अपनी चीज़ों को, एक दूसरे की ज़रूरत को लोग पूरा करते हैं। ऑल ऑफ देम आर मेड इन फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़। और ये सभी चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर है, मशीनरीज़ हैं, हल्की मशीनरी कुछ सामान हैं, टेक्सटाइल है, स्कूटर वगैरह, ये सभी शहरों में या सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। नाउ डू यू नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। क्या आपको पता है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम कैसे करता है? जैसे कि अभी मैंने बताया, जो गांव की चीज़ें हैं वो शहरों में पहुंचाई जाती हैं क्योंकि वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो शहरों की चीज़ें हैं वो गांव तक पहुंचाई जाती हैं क्योंकि वो गांव में नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होती है और इस तरह से ये एक ब्रिज का काम करता है। इन कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ क्या होता है? तो देखिए, पहले यहाँ देख लेते हैं हम डू यू नो में कोस्टल एरियाज़ क्या होता है। तो कोस्टल एरियाज़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लैंड सी से मिलता है। जैसा कि आपने इंडिया का मैप देखा होगा जो इस शेप में है नीचे के साइड में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पूरा समुद्र है और यहाँ पर लैंड है। ये तो ये लैंड और ये सी जब मिल रहा है तो इस एरिया को हम कहते हैं कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरियाज़ में फिशरमैन बोट्स का यूज़ करते हैं फ़िश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और भी जो अदर टाइप्स के सी फूड आइटम्स होते हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, स्टीमर्स और फेरीज़ जो कि कोल्ड स्टोर, जिसमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती है, यानी कि कोल्ड स्टोर रहता है उसमें, जिससे कि फ़िश को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोर में क्या होता है, बर्फ़ होता है, ऐसे फ्रीज़ के टाइप का होता है।
तो इसमें क्या होता है, जिससे मछलियाँ जो हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, दूर तक उन्हें ले जाना है तो इसमें रख के ले जाने पे वह ख़राब नहीं होती हैं। और इसी प्रकार से हिली एरियाज़ यानी पहाड़ी एरियाज़ में म्यूल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। म्यूल्स क्या होते हैं, जिस तरह से गधा होता है ना, उसी तरह से हिली एरियाज़ में म्यूल्स होता है, जिसे खच्चर कहा जाता है हिंदी में। तो उनका यूज़ किया जाता है सामानों को ढोने के लिए। आगे अब है एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट। अब एनिमल्स का यूज़ ट्रांसपोर्ट में किस तरह से किया जाता है। एनिमल्स रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गांव वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि लोग गांव में ब्लॉक कार्ट का यूज़ करते हैं। ब्लॉक कार्ट क्या है? बैलगाड़ी। हॉर्स कार्ट क्या है? घोड़ा गाड़ी। तो ये सब क्या हुए? एनिमल हुए ना, बैल और हॉर्स। तो इनका यूज़ उन्होंने किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इन्हें वे अपने खेतों तक ले जा सकते हैं, जिससे वो आसानी से, क्योंकि गाड़ियाँ तो अंदर खेतों तक नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये एनिमल्स जो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी होती है खेतों तक चल जाती है। तो वहाँ से उनको जो किसान होते हैं उन्हें हेल्प हो जाती है वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सबको लोड करके आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में। ब्लॉक कार्ट भी हैज़ बीन फार्मर्स फ्रेंड सिंस ओल्डन टाइम्स। अभी जो ब्लॉक है ना, बैल हैं, ये किसानों के फ्रेंड रहे हैं ओल्डन टाइम से, यानी पुराने समय से ये किसानों के फ्रेंड रहे हैं। द फार्मर्स हैज़ यूज्ड इट टू पुल वाटर। और पहले से ही लोग इसका यूज़ करते थे, बैलों का यूज़ करके खेती करते थे, पानी खींचने में उनका यूज़ करते थे, खेतों को जोताई करने में करते थे, और सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वे अपने एनिमल्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपने कैमल कार्ट को जो है राजस्थान के बीकानेर या फिर अन्य जगहों पर आप इन कैमल कार्ट्स को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर कैमल कार्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो कैमल कार्ट है ये लोडेड रहता है, यानी कि इस पर लोड किया हुआ रहता है क्या? रेड चिल्ली, सैक ऑफ रेड चिलीज़, यानी कि लाल मिर्च के बोरे। क्योंकि उधर लाल मिर्च बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान में, तो वहाँ से लाल मिर्च के जो बोरे हैं उस और भी अदर आइटम हैं उन सब से लोड करके इन्हें लाया जाता है। और इन कैमल्स को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है, सुंदर सुंदर घंटियों से और लटकन वगैरह लगा करके इन्हें सजाया जाता है राजस्थान में। आप कभी अगर पिक्चर वगैरह आप देखिएगा निकाल कर गूगल में सर्च करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें राजस्थान में ऊँटों को किस तरह से, ऊँट गाड़ी जो है उसको कितना अच्छे से सजाया जाता है। जो ओनर होता है कैमल का, वो उसे अपना बेटा कह के संबोधित करता है और उसके पीठ पर बड़े ही प्यार से वो थपथपाता है। यानी कि जो ऊँट का मालिक है वो अपने ऊँट को अपने बेटे जैसा प्यार करता है। अब क्या आप जानते हैं, जो एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए हमें, बहुत ही काइंडनेस से करना चाहिए। चाहे वे ओल्ड काव है या स्ट्रीट डॉग है, कैमल हो या एलिफेंट हो, सबके साथ हमें दयालुता से पेश आना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अभी तक हमने रूरल ट्रांसपोर्टेशन देखा, यानी गांव के जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे उनको देखा हमने क्या क्या थे। अब शहरों वाले देखते हैं हम कि शहर वाले किस तरह से गांव के ट्रांसपोर्टेशन से थोड़े अलग होते हैं। वहाँ भी होते हैं वे, लेकिन कुछ अलग होते हैं। कुछ वहाँ के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो शहरों में होते हैं वो गांव में नहीं होते, और जैसे कि गांव वाले वो शहर में होते हैं। जैसे शहर में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो गांव में आपको बड़े बड़े ट्रक, ट्रॉली, ये सब नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अर्बन एरियाज़ का, वो रूरल एरिया से थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में ट्रक्स, ट्रेलर, अलग अलग हैवी मशीन्स, यानी भारी भारी मशीन्स को सी पोर्ट से, यानी कि समुद्र के किनारे से, जो समुद्र के किनारे पे शिप के द्वारा लाया जाता है दूसरे कंट्री से, तो वहाँ से ले करके फैक्ट्रियों तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से फिर हमारे कंट्री के, यानी देश के अलग अलग भागों तक पहुँचाया जाता है। तो देखिए, बड़े बड़े ये जो ट्रेलर है, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया ये ट्रेलर, तो इन ट्रेलर का यूज़ किया जाता है। दूसरे देश से कोई जो सामान आता है, भारी मशीन वाला सामान, वो शिप के जरिए आता है समुद्र के रास्ते, और समुद्र के किनारे जो सी पोर्ट होता है वहाँ से ये ट्रेलर्स लेके आते हैं और पूरे देश में अलग अलग भागों तक पहुँचाते हैं, फैक्ट्रियों तक पहुँचाते हैं। ये ट्रेलर कैरिंग द लेटेस्ट कार्स टू ए सिटी और टाउन रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो ये ट्रेलर्स हैं, लेटेस्ट कार जो लेकर के आते हैं टाउन्स और सिटीज़ में, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कार बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है कि कितना उसने प्रोग्रेस किया, कितनी उसकी डिमांड बढ़ गई है। और इससे ये भी दिखाता है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, लोगों की समृद्धि भी दिखाता है, यानी कि रिचनेस दिखाता है कि लोग कितने रिच होते जा रहे हैं, और लोगों की डिमांड कितनी बढ़ गई है कार की। पहले लोग इतने कार नहीं खरीदते थे, लेकिन अब कार लोग खरीदने लगे हैं बहुत। तो इस तरह से ये लोगों की प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट ईजी फॉर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। अब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आधुनिक साधन जो हैं, नए नए साधन जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसने चीज़ों को एक दूसरे एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसपोर्ट करने को बहुत ही आसान बना दिया। इस चीज़ों को बहुत आसान बना दिया कि कोई भी चीज़ कहीं भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। पहले के टाइम में क्या था, जो सिटीज़ में गर्मी के दिनों में मिल्क की शॉर्टेज हो जाती थी। मिल्क की शॉर्टेज क्यों हो जाती थी? क्योंकि मिल्क सिटीज़ में तो उतना होता नहीं है, तो आसपास के दूर दूर से गांव से लाया जाता है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, फट जाता है। इस कारण से गर्मियों में शहरों में दूध की कमी हो जाती थी। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि अब स्पेशल ट्रक्स मिल्क को दूर दूर के गांव के एरिया से कलेक्ट करते हैं और उन्हें सिटीज़ में हर सीज़न में ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाते हैं। तो ये स्पेशल ट्रक्स, जैसे कि इसमें फ्रिज वगैरह की व्यवस्था रहती है, अरेंजमेंट रहता है फ्रिज का, जिसके कारण से उसमें दूध जब रखा जाता है तो वो फटता नहीं है गर्मी, और क्योंकि गर्मी के कारण दूध फट जाता है और उसमें जब ठंडक रहता है तो उससे दूध फटता नहीं है, तो वो दूर दूर तक लोगों को पहुंचाया जा सकता है और हर सीज़न में। अब देखिए, शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरी हैवी आइटम्स। अब शिप्स का यूज़ क्यों किया जाता है? बहुत ही हैवी यानी कि भारी चीज़ें जो होती है, जो दूसरे देशों से मंगाई जाती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट क्या होता है? जैसे यहाँ से समुद्र वगैरह से जहाँ से तेल निकाला जाता है ना, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह है, ये सब तेल निकाले जाते हैं, तो उसके लिए जो मशीनरी की ज़रूरत होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए शिप का यूज़ किया जाता है। मशीनरीज़ फॉर प्रिंटिंग के लिए जो मशीनरीज़ आती हैं, टेक्सटाइल के लिए, और अन्य जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ भी बनाने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं हमारी कंट्री में या फिर दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे पहुँचाना और वहाँ से लाने का काम ये शिप के द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप इज़ चीपर दैन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उन सब से शिप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही सस्ता पड़ता है। द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया हैव मैनी एडवांटेज। अब जो अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। बट देयर यूजेज हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन रोड्स एट द वेरी फास्ट रेट। लेकिन इन जितनी सुविधा हुई ट्रांसपोर्टेशन से, उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ही तेज़ी से रोड पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ गई है। ट्रैफिक जाम्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, जिससे कि सामानों की डिलीवरी में देर होने लगा है, एक्सीडेंट होते हैं, पॉल्यूशंस बढ़ रहा है। इससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑफ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। यानी कि आज के समय में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बढ़ने से इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जैसे कि एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, सामानों को टाइम से पहुंचाया नहीं जा पा रहा है क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाते हैं, और ज़्यादा गाड़ियां चलती हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रेजेंट सिचुएशन। और लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या है कि जब प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी की जो सिचुएशन है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके लिए एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स। इसके लिए रोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रोड अच्छे बनाने चाहिए, फ्लाईओवर्स बनाने चाहिए, ब्रिज बनाने चाहिए, सिटी बाईपासेस बनाने चाहिए, ताकि जो अननेसेसरी डिलेज है उसे दूर किया जा सके। व्हीकल्स आर यूजिंग CNGs। व्हीकल्स में CNG यूज़ करना चाहिए। CNG क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे पोल्यूशन नहीं होता है, तो इसका यूज़ करना चाहिए। द बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू रिड्यूस व्हीकुलर पोल्यूशन। तो बेटर क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो व्हीकल्स से पोल्यूशन होता है वो कम किया जा सके। अब देखिए, डू यू नो में क्या बताया जा रहा है? पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बिकम पॉपुलर इन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस। जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ये पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जहाँ पे ऑयल या गैस का उत्पादन हो रहा है, वहाँ से देश के अलग अलग भागों तक पहुँचाने के लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पहले क्या था, बड़े बड़े टैंकर्स में लेके आया जाता था, लेकिन जब पाइपलाइन बिछा दी गई तो अब उससे भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। सो फार इट वाज यूज्ड फॉर वाटर। पहले जो कि सिर्फ वाटर के लिए यूज़ किया जाता था,
पहले पाइपों के द्वारा पानी ही आता था, पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जहाँ जिस एरिया में पानी नहीं है वहाँ तक पाइप के द्वारा पानी पहुँचाया जाता था, लेकिन अब पाइप ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ऑयल और गैस को भी पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है कि कुछ इसमें टेबल्स दिया गया है एक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है और कौन यूज़ करता है और किस लिए यूज़ करता है। देखिए जैसे कि फर्स्ट है कि आप फार्मर्स विलेज के मार्केट तक सामान को पहुंचाता है। तो फार्म यानी कि खेतों से विलेज के मार्केट तक जो सामान को पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, फार्मर पहुंचाता है। और कैसे पहुंचाता है, सिर पे रख कर, एनिमल्स के ऊपर रख कर, ब्लॉक कार्ट से या ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचाता है। फिर विलेज के मार्केट से होलसेल मार्केट या मिलर तक पहुंचाया जाता है ट्रेडर्स और मिलर्स के द्वारा, और ये लोग ट्रक्स और रेलवेज़ के द्वारा ले जाते हैं सामानों को। फिर मिलर्स मिल में और होलसेलर्स मार्केट जो हैं वो रिटेलर यानी दुकानों तक मैन्युफैक्चर करके दुकानों तक दोबारा पहुंचाते हैं। तो इसे कौन पहुंचाता है, मिलर और रिटेलर पहुंचाते हैं। और ये ट्रक, रेलवे, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर जो रिटेलर हैं यानी कि छोटे दुकान वाले हैं, इनसे कंज्यूमर तक, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता जो खरीदते हैं सामान, जैसे कि हम लोग जो भी सामान दुकान से खरीदते हैं, दुकान हो गया रिटेलर और हम जो खरीदने वाले लोग हो गए कंज्यूमर। तो इन तक कौन पहुंचाता है, हम कंज्यूमर खुद ही लेके आते हैं दुकानों से। और दुकानों से कैसे लेके आते हैं, ज़्यादा हैवी रहा तो सिर पे भी रख लेता है, कोई एनिमल्स के ऊपर रख लेता है, ब्लॉक कार्ट या हैंड कार्ट यानी थैला वगैरह में, रिक्शा, कार, बस, इन सब का यूज़ करके सामान मार्केट से हम ले आते हैं या दुकानों से ले आते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।